तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लैंग्वेज 2 संस्कृत के 30 प्रश्न को लेकर आ गया हूं, जो कि पूछा गया था 20 दिसंबर 2021 में। तो ये लैंग्वेज 2 है संस्कृत। इसमें हम 30 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसमें गद्यांश भी होगा और पेडागोजी भी होगा। तो आइए आप लोग ध्यान केंद्रित करके समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा उत्तराणि देयानि। मतलब नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नों का उचित विकल्प को चुनकर उत्तर दें। 8 प्रश्न होगा, उन 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो आपको उचित विकल्प लगता है उसको चुनना है। तो पहले इसको पढ़ेंगे। आदि गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांते कालडी नाम के ग्रामे अभवत्। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य के कालडी नाम के गांव में हुआ। अस्य पितुः नाम शिवगुरु आसीत्। उसके पिता का नाम शिवगुरु था। अस्य जन्मनः प्रागेव स दिवंगतः। उसके जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्गवास सिधार गए। कौन? उसके पिता। माता आर्यम्बा एवास्य पालनम करोत्। माता आर्यम्बा ने ही उसका पालन किया। जन्म नैव प्रतिभा संपन्नतया सकुलोचिता विद्या शीघ्रमेव अधीतवान। जन्म से प्रतिभाशाली होने के कारण वह कुलोचित विद्या को शीघ्र ही अध्ययन कर लिया। मनसा वाचा कर्मणा च विरक्त। मन से, वचन से और कर्म से विरक्त होकर शंकरः मातरम संन्यासानुमतिम अयाचत। शंकर ने माता से संन्यास की अनुमति मांगी। पुत्र स्नेह वसा सा शंकरस्य इमा प्रार्थनाम न स्वीकृतवती। पुत्र स्नेह के वश में, मतलब पुत्र स्नेह के कारण वह शंकर की जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार नहीं किया। कौन? उसकी माता ने। एकदा शंकरः नधा स्नातुम गतः। एक दिन शंकर ने नदी में स्नान करने के लिए गए। तत्र नक्रेन गृहीतः सह उच्चै आक्रोशत। वहाँ नक्रेन मतलब मगरमच्छ के द्वारा उसे पकड़ लिया गया, इसलिए वह जोर से आक्रोश किया, मतलब चिल्लाया। आक्रोशम श्रुत्वा माता नदी तीरम गता। आक्रोश को सुनकर माता नदी तीर पर गया। पुत्रम च नक्रेन गृहीतम अपश्यत। पुत्र को मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा हुआ देखा। अपश्यत मतलब देखा। शंकरः अवदत्। शंकर बोला। क्या बोला? अम्ब माँ यदि संन्यासम गृहीतुम मामनुमन्स्यते त्रहि अहम नक्रात मुक्तो भविष्यामि। यदि आप संन्यास की अनुमति मुझे दे देते हैं तभी मैं नक्रात मतलब क्या? मगरमच्छ से, आत लगा हुआ है ना, मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा। माता से बोला शंकर कि यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति, संन्यास धारण करने की अनुमति दे देंगे तभी मैं इस मगरमच्छ से मुक्त हो पाऊंगा। अनिच्छन्तपि माता मतलब इच्छा नहीं था, फिर भी माता ने बोला, वत्स
यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो, है कि नहीं। क्योंकि उसे तो मगरमच्छ पकड़ लिया था, है ना। अगर माँ अभी उसको नहीं बोलता है, आज्ञा नहीं देता है, तो मगरमच्छ से तो ये नहीं मुक्त हो पाएगा। इसलिए माँ ने क्या किया, उसे आज्ञा दे दिया। इति कष्टेना कथयत, मतलब यह कष्ट से कहा। किसने कहा, माता ने। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर शंकरः नक्रात मुक्तः अभवत्, शंकर जो है नक्रात मतलब क्या, मगरमच्छ से मुक्त हुआ। नधा बहिर्निर्गत्य, नदी से बाहर निकलकर मातुः चरणों प्रणामम कृत्वा सह अवदत्, नदी से बाहर निकलकर माता के चरणों में प्रणाम करके वह बोला, माता के चरणों में प्रणाम करके वह बोला। ठीक है। उसके बाद है, मातः यद्यपि गच्छाम्यहं संन्यासाय तथापि यदैव त्वं माम स्मरिष्यसि तदैव उपस्थितो भविष्यामि। मतलब क्या, माँ यदि मैं संन्यास के लिए जाता हूँ, मतलब संन्यास धारण कर लेता हूँ और जाता हूँ, तब यदैव त्वं माँ स्मरिष्यसि, जब तुम मेरा स्मरण करोगी, मुझे याद करोगी, उसी समय मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जब तुम मेरी याद करोगी उसी समय मैं उपस्थित हो जाऊंगा। एवं प्रतिज्ञाय गृहात निर्गछत, यह प्रतिज्ञा करके गृहात मतलब घर से निकल गया। अथ फिर परिव्राज कई मतलब सन्यास के रूप में, सह मतलब वह, देशादेशम पर्यटन मतलब देश देश भ्रमण किया, देश देश यात्रा किया। शंकरः काश्याम गोविंद पादाचार्येभ्यः वेदांत विद्याम अधितवान, गोविंद पादाचार्य के पास वेद वेदांत का अध्ययन किया, काशी में। कहाँ पर, काशी में। अनंतरम मुख्यानाम उपनिषदाम ब्रह्मसूत्राणाम श्रीमद्भगवद्गीताश्च भाष्यानि औरचत। अनंतरम उसके बाद मुख्य रूप से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य भी लिखे, भाष्य की रचना किया। अनेन विरचितानि बहूनि स्रोत काव्यानपि सन्ति, उन्होंने क्या किया, अनेक काव्यों की रचना भी की। येसु भज गोविंद स्रोतम अतीव लोकप्रियमस्ति, जिसमें येसु मतलब जिसमें भज गोविंद स्रोतम क्या है, बहुत लोकप्रिय हैं। एवं मन्यते ऐसा माना जाता है, यत स्मरणा मरणासन है, यत मरणासना माता यदैवास्य स्मरण अक्रोत तदैवायम तत्समीपम आगछत। मतलब क्या, यत मरणासना मतलब जब मरणासन मतलब मरने के करीब, माता यदैवास्य स्मरणम करोत, जब उसका स्मरण किया, याद किया, तो उसके समीप आ गए। कौन, शंकराचार्य। दीवम गतायाम मातृ, मृत्यु को प्राप्त जो माता थी, संन्यास तो अपि सह पुत्रोचितम सर्वम कृतम संपादितवान। मतलब क्या कह रहा है कि सन्यासी होते हुए भी उन्होंने पुत्रोचित, जो पुत्र के लिए उचित होता है, सभी कार्यों को किया। किसके लिए, माता के लिए। उसका जो अंतिम संस्कार में जो
जो भी क्रिया होते हैं सभी कर्मों को उसने किया, शंकराचार्य ने, जबकि वो सन्यासी बन चुके थे। ततः सर्वत्र परिभ्रमण स जनेभ्यः, उसके बाद सर्वत्र परिभ्रमण, सभी जगह परिभ्रमण करके वह जनेभ्यः मतलब लोगों को अद्वैत वेदांत सिद्धांतस्य ज्ञान मुपदिष्टवान, मतलब क्या, वेदांत का जो सिद्धांत है उसका ज्ञान लोगों को दिया, जनेभ्यः मतलब लोगों को दिया। अस्मिनेव प्रचार कर्मे, इसी प्रचार क्रम में, मतलब उस समय जो प्रचार करता था, है ना, इसी प्रचार क्रम में वह द्वारिकायाम बदर्याम जगन्नाथपुर्याम श्रृंगेर्याम च चतुरः मठान समस्थाप्यत। इसी प्रचार क्रम में वह द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी में चार, चतुरः मतलब चार मठों की स्थापना की। अंते, अंत में च द्वात्रिंशे मतलब 32 वर्ष, द्वात्रिंशे का अर्थ होता है 32 वर्ष, अंत में 32 वर्ष में ही वैसी स ब्रह्म भावम उपगतः, उन्होंने क्या हुए, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। किसको? शंकराचार्य को। आइए अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है, पुत्र स्नेह परवशा शंकरस्य माता काम प्रार्थानाम न स्वीकृतवती, न स्वीकृतवती मतलब पुत्र स्नेह के कारण शंकर, देखिए स्यो लगा हुआ है ना, तो का होगा, शंकर की माता कौन सी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया, कुलोचितम विद्या प्राप्तुम, कुलोचित विद्या प्राप्त करने के लिए, संन्यासस्य अनुमति, संन्यास की अनुमति के लिए, विरक्त भावेन विद्या ग्रहीतुम, विरक्त भाव से विद्या ग्रहण करने के लिए, पितुः आज्ञाया वनम गंतुम, पिता के आज्ञा के लिए वन जाने के लिए। देखिए क्या होगा इसमें, संन्यासस अनुमतिम, संन्यास की अनुमति की प्रार्थना जो थी स्वीकार नहीं किया, किसने, शंकर की माता ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद है, नदी तीरे शंकरस्य माता कीदृशम पुत्र औपश्यत, नदी के तीर पर, नदी के तट पर शंकर की माता कीदृशम पुत्र औपश्यत मतलब पुत्र को कैसा देखा, कैसे दृश्य में पुत्र को देखा, नधाम स्नान कुर्वन्तम, नदी में स्नान करते हुए, नक्र भयेन आक्रुष्यंतम मतलब नक्र के मतलब मगरमच्छ के डर से, भयन मतलब डर से, आक्रोश करते हुए मतलब चिल्लाते हुए, नक्रेन गृहीतम मतलब मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा गया, और नक्र मुखाद मुक्तम और नक्र के मुख से मुक्त मतलब मगरमच्छ के मुंह से मुक्त, तो यहाँ होगा नक्रेन गृहीतम मतलब कैसा दृश्य देखा, जो नक्रेन के द्वारा पकड़ लिया गया था, कौन, शंकर। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। शंकरस्य पिता कदा दिव्यंगतः, शंकर का पिता कब स्वर्ग सिधार गए, है ना, तो शंकरस्य जन्मनः पश्चात, शंकर के जन्म के पश्चात, शंकरस्य जन्म पूर्वम मतलब शंकर के जन्म के पूर्व, शंकरस्य संन्यास ग्रहणांतरम शंकर के संन्यास ग्रहण के बाद, आ शंकरस्य मातुः मृत्योन्तरम, मृत्योर नंतरम मतलब शंकर के माता की मृत्यु के बाद, तो क्या होगा, शंकर के जन्म के पूर्व मतलब इसमें आपका
दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे। चलिए 24। शंकरः मात्रम काम प्रतिज्ञां कृत्वा संन्यासम गृहीतवान। शंकर जो है माता से क्या प्रतिज्ञा करके संन्यास ग्रहण किया? माता स्मरणे स आगमिष्यति, माता के स्मरण से वह आ जाएंगे। संन्यास काले स आध्यात्मिक विद्या पठिष्यति, संन्यास काल में वह आध्यात्मिक विद्या पढ़ेंगे। ये भी गलत है। मातु मृत्योरनंतरम स तस्याः श्रवाणी प्रेत कर्मणि करिष्यति, मतलब माता के मृत्यु के बाद सभी अंतिम संस्कार करेंगे। संन्यास काले स कुलोचिताम विद्याम पठिष्यति, संन्यास के काल में संन्यास के समय में कुलोचित विद्या का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होगा आप लोग बताइए? इसमें माता स्मरणे स आगमिष्यति ये होगा। ठीक है। तो आपका क्या कहा था? जो आप जब स्मरण कीजिएगा, मतलब जब याद कीजिएगा हम आ जाएंगे। हम तो संन्यास धारण कर चुके हैं, लेकिन आप जब याद कीजिएगा हम आ जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखितेषु प्रयुक्तः क शब्दः कतौ प्रत्यांत नास्ति। निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में कतौ प्रत्यय नहीं है? नास्ति का मतलब नहीं है। तो इसमें कतौ प्रत्यय किस में नहीं है? अरच्यत, इसमें कतौ प्रत्यय नहीं है। ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए उसके बाद 26। वत्सा मतलब क्या होता है? वचन से। शब्दे का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो याद कीजिए, वचन से यानी क्या? कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति, है ना। तो इसमें लगाइए आप। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे। ब्रह्म भावम उपगतः इत्यस्य प्रयोगस्य को भावः। ब्रह्म भाव को प्राप्त होना, इस शब्द का क्या भाव है? मृत्यु प्राप्तवान, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्रह्म विद्या व्याख्यात अभवत, ब्रह्म विद्या में व्याख्यात हुए, मोक्ष की प्राप्ति हुए। सही बात है। ये तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। लोक के विख्यात अभवत, लोक में विख्यात हुआ। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। चलिए आगे। ओहो, हाँ तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त हुए, है ना। तो ब्रह्म भाव उपगत, इसका अर्थ क्या है? मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे। अपठत इत्यस्य अर्थे गद्यांश से क शब्द प्रयुक्त। अपठत के अर्थ में गद्यांश में कौन सा शब्द का प्रयोग, कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो मतलब अधितवान, मतलब अध्ययन किया। अपठत का मतलब पढ़ा, या इसका अर्थ हो जाएगा अध्ययन किया, अधितवान, है ना। तो चलिए आगे। अब आ गया अगला गद्यांश। चलिए इसको पढ़ते हैं। वीडियो लंबा ज़रूर बन जाता है, लेकिन उसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। ठीक है। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं समझिएगा तब तक संभव नहीं है। देखिए क्या लिखा है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा
उत्तराणि देयानि। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नों का उचित विकल्प चुनकर उत्तर दें। अच्छा, ये तो सेम गद्यांश हो गया है ना, इसके बाद जाना पड़ेगा। जी, ये है। ठीक है, देखिए ये तो अभी मैं बता दिया हूँ। इसमें था अष्ट प्रश्नानाम, इसमें क्या है, सप्त प्रश्नानाम, मतलब 7 ठो प्रश्न होगा, उसका उत्तर देना है। कस्मिंचित नगरे चंद्र नाम का राजा आसित। किसी शहर में चंद्र नाम का राजा था। तस्य भवन परिसरे अनेके अश्वा वानरा मेषा च वसंती अस्मा। उसके भवन के चारों ओर अनेक घोड़े, बानर और भेड़ वास करते थे। एकदा देव दुर्विपाकात तस अनेके अश्वा भृंसम दग्धा। एक बार दुर्भाग्यवश उसके अनेक घोड़े भयंकर रूप से दग्धा मतलब जल गए। राजवैधेन कथितम, राज का जो वैध होता है उसने कहा, हयानाम दाहोप समासमनार्थम वानरानाम मेदांसी अपेक्षन्ते। मतलब घोड़े के जो जलन हुआ है उसको सही करने के लिए, उसको दूर करने के लिए बानरों की चर्बी की आवश्यकता है। ठीक है। वैध वचनानी पालयन राजा अशोपचाराय आदि सत्य। वैध के जो वचन है उसका पालन करते हुए राजा ने घोड़ा के उपचार का आदेश दिया, है ना। कहा कि आप घोड़ा को उपचार कीजिए, मैं बानर की चर्बी की व्यवस्था कर दूंगा। एवं अशोपचाराय, अशोपचाराय बहवो बानराह घातिता। इसमें क्या है, 2 शब्द है। अश्व मतलब घोड़ा, और घोड़ा के उपचार के लिए, है ना। बहवो बानराह घातिता, कई वानरों का, बहुत सारे वानरों का वध किया गया। अथ फिर पूर्वमेव त्यक्त राजभवनम भवनः, मतलब पहले ही राजभवन को त्यागने वाले एक बानर यूथपति, बानर यूथपति मतलब बानर समूह के जो नेता होते हैं ना, बानर समूह के स्वामी, इमं वृत्तांतम अशृणोत, यह वृत्तांत को सुना, मतलब इस समाचार को सुना। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, कथमेनम राजनम दंडयामी, मैं कैसे राजा को दंड दिया जाए। येन इदम अकार्यम कृतम, जिन्होंने इस कार्य को किया है। एवं चिंतयन, और उसने सोचा, एवं चिंतयन सह वने स्थितस्य एकस्य सरोवरस्य वैचित्रम, वैचित्रम ज्ञातवान, मतलब वह वन में स्थित एक सरोवर के वैचित्रता के बारे में, मतलब विचित्रता के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, मतलब जानकारी हासिल की। एक सरोवर था वन में, उसकी एक विचित्र बात थी, उस बारे में जानकारी प्राप्त की। यह को अपि त सरोवरम प्रविशति स नाशमेति, जो कोई उस सरोवर में प्रवेश करता था वह नाश हो जाता था, मतलब वह मर जाता था। स तत्र अगछत, वह वहाँ गया। दूरस्थ चौसन कमल नालेन, दूर से ही कमल के जो डंडल होते हैं उससे सरोवर जलम पातु मारभत, पातु मारभत, मतलब सरोवर का जल पिया कमल के डंडल से, है ना, दूर स्थित, क्योंकि इसमें जब प्रवेश करता जल में तब तो उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए दूर से ही उन्होंने पानी को पिया। तत्क्षणमेव,
उसी समय तत्क्षणमेव मतलब क्या, उसी समय रत्नमाला भूषित, रत्नमाला मतलब क्या, गहनों की माला, भूषित मतलब सुशोभित, एक राक्षस जल मध्यात निष्क्रम अवदत, एक राक्षस जल के मध्य से निकल कर बोला। वो राक्षस कैसा था? रत्न की माला से सुशोभित था, मतलब गहनों की माला बहुत पहना हुआ था। भो वानर, हे बानर, अत्र सलीले य प्रवेशः करोति स मे भक्षय, इस जल में जो प्रवेश करते हैं वह मेरा भोजन होता है। परंतु त्वम अतीव चतुरो असि, लेकिन तुम बहुत चतुर हो। यह जलम अनेन विधि पिबसि, कि इस जल को इस विधि तुमने पिया। अतः तुष्टो हम प्रार्थयस्व मनो वांछितम, इसलिए जो मन में इच्छा है उसकी प्रार्थना करो, वो चीज़ हमसे मांगो, जो तुम चाहते हो वो हमसे मांगो। किसने कहा? राक्षस ने कहा। वानर आह, बानर ने कहा। आह मतलब क्या? बानर ने कहा। केनचित दुष्टेन भूपतिना सह में अत्यंतः बैरम, किसी दुष्ट राजा से, भूपति ना मतलब किसी दुष्ट राजा के साथ मेरा अत्यंत बैर है। बैरम मतलब दुश्मनी है। यदि तुम एनाम रत्नमालाम महम प्रच्छसि, यदि तुम यह रत्नमाला मुझे दे दो, तरही तम राजानाम प्रलोभ अत्र सरसी प्रवेश यामी, तब मैं उस राजा को प्रलोभन देकर मैं इस सरसी मतलब इस तालाब में प्रवेश करवा दूंगा। प्रसन्न राक्षस तस्मै रत्नमालाम अयच्छत, प्रसन्न होकर राक्षस ने उसे रत्नमाला दे दिया। लंबा गद्यांश है ना। चलिए, अथ फिर राक्षस दताम मालाम धारयित्वा स नगरम प्रविष्ट, राक्षस दत्वा मतलब राक्षस के दिया गया माला को धारण करके पहनकर वह नगर में प्रवेश किया। कौन? बंदर। तत्र केनचित जनेन धृतः सह राज्ञः समकक्ष आनीतः, वहाँ कुछ लोगों के द्वारा उसे पकड़कर राजा के समीप, राज्ञ मतलब राजा के समक्षम मतलब समीप लाया गया। राजा पृष्ठ, राजा पूछा, सौ अभासत, और उसने बोला। किसने? बानर ने। महाराज बने रत्नमाला सनाथम एक सरह अस्ति, वन में रत्नमाला से परिपूर्ण मतलब गहनों की माला से परिपूर्ण एक सरह मतलब तालाब है। तत्र सूर्योदय यह प्रविशति, वहाँ सूर्योदय के समय जो प्रवेश करता है, सह रत्नमाला भूषितः निसरति, वह क्या होता है? रत्नमाला से सुशोभित हो जाता है। प्रवेश करता है ना तालाब में, और ज्यों ही यह उसमें प्रवेश करता है तालाब में, तो रत्नमाला से सुशोभित हो जाता है, उसके शरीर में रत्नमाला लग जाते हैं। लोभाकृष्ट राजा उवाच, लोभ से आकृष्ट होकर राजा ने बोला। यद्येवं तरहम सपरिवारः तत्र गमिष्यामि, तब तो मैं वहाँ 100 परिवार, सभी परिवार मिलकर वहाँ जाऊंगा। येन प्रभुता रत्नमाला लप्य से, ताकि प्रभुता रत्नमाला मतलब क्या? बहुत सारे रत्नमाला मुझे प्राप्त हो। अथ सपरिवार राजा वानरेन, फिर 100 परिवार सभी परिवार के साथ राजा ने वानरेन सह वानर के साथ वनः गतवान, वन को गए। तत्र वानरोक्त विधिना क्या कर रहा है कि बानर के जो उक्ति के विधि के अनुसार, बानर जैसा बताया उस विधि के अनुसार राज्ञा सर्वे जना जले प्रविशिता, सब जन जो है वो जल में प्रवेश कर गया। सद्य एव ते रत्नमाला भूषितेन राक्षसेन भक्षिता,
शीघ्र ही उसे रक्तमाला से सुशोभित राक्षस के द्वारा खा लिया गया। विस्मृत होकर मतलब आश्चर्य से नृपः वानरम अप्रसत, राजा ने बानर की ओर देखा। वृक्षम आरूह स राजनम उवाच, वृक्ष पर चढ़कर राजा वृक्ष पर चढ़कर राजा सहराजनम उवाच, वृक्ष पर चढ़कर आरूह है मतलब क्या, वृक्ष पर चढ़कर वह राजा से बोला, क्या बोला, भो दुष्ट नरपते, हे दुष्ट नरपति, हे दुष्ट राजन, प्रसन्नो भव, अपने आप से प्रसन्न रहो, नष्टा ते जना, अपने आप से प्रसन्न रहो, है ना, नष्टा ते जना, वे लोग नष्ट हो गए। कौन लोग, आपके जो परिवार थे ना सदस्य, वे लोग नष्ट हो गए। पूर्वम त्वम अश्वलोभात, पहले तुम अश्वलोभात, अश्वलोभात का मतलब क्या, घोड़ा के लोभ से, पलित वानरानाम वध करितवान, तुमने बानरों का वध किया, है ना। आधुना लोभ वशीभूत, अभी तुम लोभ से वशीभूत होकर स्वजनानाम मृत्यु कारणम अपि भूय, अभी तुम लोभ से वशीभूत होकर अपने जनों के मृत्यु का कारण भी बन गया। धिक त्वाम लोभ अभिभूत आत्मनम, धिक्कार है तुम्हारे जैसे लोभी व्यक्ति पर, तुम्हारे जैसे लोभी व्यक्ति पर धिक्कार है। किसने कहा, बानर ने कहा। तो ये गद्यांश समाप्त हुआ। आइए इसको प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, बानर यूथपति कम वृत्तांतम अशृणोत, है ना, बानर समूह के जो सेना थे कौन सा वृतांत सुना, कौन सा समाचार सुना, तो बने अनेक अश्वादग्धा, वन में अनेक घोड़े जल गए। राजवैधेन अश्वानाम उपचारः कृतः, राजवैध के द्वारा अश्वों की उपचार किया गया। भयेन बहवः वानरा पालिता, भय के कारण मतलब डर के कारण बहुत सारे बानर जो है भाग गए। अश्वानाम उपचारे बहवः वानरा घातिता, है ना, अश्व के उपचार के लिए कई वानरों को वध किया गया। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे। बानर यूथपति मतलब बानर के समूह के जो नेता थे, बानर समूह के स्वामी, सरोवरस्य किम वैचित्रम ज्ञातवान, सरोवर के किस विचित्रता के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जानकारी हासिल की। तो यह सरोवरस्य जलम पीवती स मृयते, जो सरोवर का जल पीता है वह मर जाता है। यह सरोवरे प्रविशति स रत्नमाला भूषितः भवति, जो सरोवर में प्रवेश करते हैं वह रत्नमाला से सुशोभित हो जाते हैं। यह सरोवरम प्रविशति स नश्यति, जो सरोवर में प्रवेश करते हैं वह नाश हो जाते हैं, वह मर जाते हैं। सरोवरे एक राक्षस निवसति, सरोवर में एक राक्षस निवास करते हैं। तो क्या समाचार, क्या विचित्रता के बारे में जानकारी हासिल की, तो जो सरोवर में प्रवेश करते हैं वो नाश हो जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वानरस्य केन चतुरेन राक्षस प्रसन्न अभवत, बानर के, देखिए स्यो लगा हुआ ना, तो का होगा, बानर के किस चतुरता के कारण, किस चतुरता के कारण राक्षस प्रसन्न हुआ। तो देखिए, वानरः जलम प्रविश्य कमल नालेन जलम अपीवत, बानर जल में प्रवेश करके कमल नाल से जल पिया, कमल के डंडल से जल पिया, है ना। बानर राजनाम दंडयितुम उपायम कृतवान, बानर ने राजा के दंड के लिए उपाय किया। वानरः दूरी भूयः जलम कर्णेन अस्पृष्टवा जलम
अपीवत। बानर दूर से ही जल, हाथ से जल पिया नहीं, हाथ से को छू करके अगर जल पिएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती। वानरः वृक्षम आरूह जलम अपीवत। वानरः वृक्ष पर चढ़कर जल पिया। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें हुआ क्या है, वानरः जल प्रवेश मतलब वानर जल में प्रवेश करके नहीं, जल में प्रवेश करके कमल नाल से जल नहीं पिया, दूर से ही जल पिया कमल के डंडल से, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये पूर्णतः सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जल में जब प्रवेश कर जाएगा तब तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ है कमल नालेन जलम अपीवत, तो हमें तो इसी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि हाथ से जब जल पिएगा तब तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसी में जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे, राक्षसः कस्मै रत्नमालाम अयच्छत्। मतलब राक्षस ने किसे रत्नमाला दिया। तो राक्षस वानर यूथ पतिये रत्नमाला अयच्छत्। राक्षस ने वानर के समूह के जो स्वामी थे उसको रत्नमाला दिए। सही बात है, यही ऑप्शन इसका सही होगा। ये सब तो गलत हो जाएगा। राक्षस राजवैधाय रत्नमालाय, राजवैध को रत्नमाला दिया नहीं। राक्षस राज्ञे रत्नमाला अयच्छत्, राजा को रत्नमाला दिया नहीं। राक्षस जल देवताए रत्नमाला, जल के देवता को दिया नहीं। ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे, चलिए, आरभत इत्यत्र निर्माण प्रक्रिया का, इसका जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ। आरभ धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। इसका ऑप्शन जो है आपका दू सही है। ये माउस सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 34, प्रविशति कस् गणस्य क्रियास्ति। प्रविशति कस् गणस्य क्रिया अस्ति, मतलब प्रविष्टि जो है वो किस गण की क्रिया है, किस गण की क्रिया है। तो इसमें हो जाएगा आपका तुदादि गणस। क्या हो जाएगा, तुदादि गणस, तुदादि। ये तीसरा ऑप्शन, सबसे ज़्यादा क्रिया इसमें आते हैं भवादि गणस में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तुदादि गणस, ठीक है। चलिए आगे, तुरंगः इत्यत्र क पर्यायवाची गद्यांश से प्रयुक्त। तुरंग का पर्यायवाची जो शब्द है गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है किसके रूप में, वानरः वानर के रूप में, हयः मतलब घोड़ा के रूप में, वन के रूप में या भेड़ के रूप में। तो ये हो जाएगा घोड़ा के रूप में, हयः मतलब घोड़ा, ठीक है। तो ये इस रूप में हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब चलेगा पैडागोजी, है ना। लेकिन देखिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें केवल पैडागोजी होगा, ठीक है। गद्यांश है थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसमें हम सभी प्रश्नों को शामिल नहीं कर पाए हैं, ठीक है।